हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जून रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 16th एपिसोड का थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सुचौल की जो वाइफ है वो कटघरे में आ गई है मिस मो के खिलाफ गवाही देने के लिए, और यहाँ से शायद थोड़ा सा जो केस है वो योनू की तरफ आ सकता है, लेकिन स्टिल मिस मो को हराना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा शातिर खिलाड़ी है इस पूरी वेब सीरीज़ की। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने मिस सुलही के कहने पर मिस्टर सूचौल के साथ नकली नाम और पहचान बताकर शादी की और हुंग परिवार से जुड़ी हर जानकारी इन तक पहुंचाई। इनके कहने पर ही मैंने मेरे पति को यूनुन क्या सॉन्ग बात से है। मिलवाया था और गलत इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर किया। आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि ये सब करने का ऑर्डर आपको मिस मौसूल ही ने दिया था? मैं सबूत तो नहीं है। ये इतनी शातिर तरीके से काम करती है कि छोटी सी बात भी खुद से नहीं बताती, हमेशा दूसरों के जरिए मैसेज पहुंचाती थी। योर ऑनर, मिस दाही पर पहले ही एक धोखाधड़ी का केस चल रहा है। ये अपनी सजा कम करवाने के लिए ऐसी झूठी कहानी से कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। देखा, कहा था ना, बहुत शातिर है। डिफेंडेंट, आपको और कुछ कहना है? योर ऑनर, जिसने अपना बेटा खोया है वो मां लालच कैसे कर सकती है? चेयरमैन एक हुंग ही ने चीज पे अपनी अटकी है, कंपनी की बेटा जिम्मेदारी खोया, मुझे बेटा सौंपी खोया। थी। मैं तो बस उनके कहने पर चल रही थी और जिस कंपनी को बचाने का आदेश उन्होंने मुझे दिया था वो पूरा कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने खुद के परिवार पर भरोसा नहीं था। बुआ जो मुक्का मारती है ना, बहुत बढ़िया मारती है। एक और मुक्का मारना चाहिए इसके मुंह पे। तो योर ऑनर, मैं आखिर में इसको भी इजाजत चाहूंगा कराटे कि आते हमारे हैं, बच प्लेंटिफ जाएगी। होंगे, इनको कुछ बोलने का मौका दिया जाए। आपको इजाजत है। 3 हफ्ते पहले डिफेंडेंट के बेटे यूनुन सॉन्ग ने मुझे किडनैप किया था और वहीं पर मैंने इनके और इनके बेटे की बातचीत सुनी थी। चेयरमैन होंग के मर्डर का वीडियो चाहिए। अगर उस दिन हेइन भी मर जाती तो अच्छा होता। कम से कम तुम आज मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेरते। इसको इसी पता का लग गया पछतावा है कि मुझे। बूट और पे वही किसने मुझे मारा पता था। चला कि ना सिर्फ मेरे दादाजी की बल्कि 25 साल पहले जिस बोट एक्सीडेंट में मेरा भाई मर गया उसकी जिम्मेदार भी मोसुल। क्या बात है। चुड़ैल कहीं की उस वक्त भी। हेइन, तुम ये सब क्या कह रही हो? योर ऑनर, मैंने कुछ क्या बात है भाई, ये क्या कैसे बात हुआ? है। कैसे? क्या? बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है। पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ। ये लो, खुश रहो। मैंने बिल्कुल ऐसा ही दूसरा टैब वहां रखवाया। उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो टैब उसका नहीं है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। योर ऑनर, वीडियो को रोकिए। ये वीडियो सब को झूठ रोकिए। है। नहीं, अब कैसे हो सकता है? आपके इस सामने आ दवाई का गई है। यही काम है। कोई एक बार सूंघ लेता है तो 10 मिनट में बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। कमाल है। आप फिक्र मत करो, ऐसे मरने नहीं देंगे। क्या अगर बात आप है अभी मर गए तो भाई, पूरा पलट दिया ये भाई मेरे किस उन्होंने। काम का? आपके कोमा में जाने के बाद मुझे आपकी सोचौल की बीवी लीगल की जरूरत ही नहीं गार्डियन थी ये और सब वोटिंग में। रिप्रेजेंटेटिव तुरंत घोषित किया जाएगा। आपको तो बस 2 या 3 महीने जिंदा लाश की तरह पड़े रहना है, फिर मर जाइए। मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना? यार ना, वीडियो को रोकिए। क्या बात है, मजा आ गया वो सीन देख के। जीता जागता सबूत भाई, इससे कैसे बचेगी ये। पूरी हवा टाइट होगी इसकी। नहीं माय लॉर्ड, नहीं माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। ये मैं नहीं हूँ। तुम अरे नहीं है। कुछ तो कहो। एआई है, ये एआई है ना। अबे भाई। योर ऑनर, डिफेंडेंट के झूठी आइडेंटिटी को अपनाने और कानून से बचने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने इनके इमरजेंसी अरेस्ट का इंतजाम पहले ही कर लिया था।
क्या बात है। मौसूल ही अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में आपको गिरफ्तार किया बहुत जाता ही है। बढ़िया। अगर आप चाहें तो आप अपने बचाव में वकील कर सकती हैं और अरेस्ट रिव्यू भी फाइल कर सकती हैं। मैं ही क्यों? छोड़ो मुझे। ले चलो। मेरी गलती क्या है? तो भी गलती है। इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। अब फिर से जेल जा। छोड़ो मुझे। जाने बहुत दो। बढ़िया। मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर हूँ। वीडियो देखने के बाद मैं भी बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़ दो मुझे। मेरे वकील को बुला। मुझे वकील से बात करनी है। जाने दो मुझे। आखिरकार क्वींस ग्रुप के मैनेजमेंट में हुंग परिवार वापस आ रहा है। स्वर्गवासी चेयरमैन हुंग मानदे की गर्लफ्रेंड मो सुल ही ने खरीदे हुए शेयर्स को नलीफाई करने के लिए हुंग परिवार ने केस किया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। मिस्टर बेक ह्योनू ने मिस्टर युन और मो सुल ही के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को कई सबूतों और गवाहों के जरिए सबके सामने सच साबित कर दिया, जिस वजह से हुंग परिवार को वो सारे शेयर्स वापस मिल गए जो उन्होंने पायोन इन्वेस्टमेंट के कन्वर्शन राइट्स में और जॉइंट एंड सेवरल गारंटी की वजह से खो दिए थे। इस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जो भी शामिल थे उन्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। इस सुनवाई के दौरान सबको चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें ये साबित हुआ है कि मिस मो ने ही चेयरमैन हुंग मांगदे को जहर देकर उन्हें बीमार कर दिया था। उसी वक्त सुनवाई के दौरान अटेम्प्टेड मर्डर के इल्जाम में मिस मो को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही वायलेशन ऑफ फॉरेन बहुत बढ़िया। एक्सचेंज और आइडेंटिटी थेफ्ट के इल्जाम में तहकीकात शुरू है। ए, चुप नहीं बैठ सकती क्या? कितना चिल्लाती है साली। तेरी तो छोड़ छोड़ मुझे साली। छोड़ उसे, छोड़। कुंफू कराटे आता है इसको तो। भाई साहब। पकड़ो इसे। भयंकर। मारो इसे। साली कुतिया। हाथ उठा दिए। हाँ बस। यार कुछ भी हो लेकिन छोड़ दो अब इसे। ऐसे मार खाते हुए देख के तो बुरा तो लगता ही है यार। जेल में बंद है ठीक है, ऐसे मुक्का दुक्की तो नहीं करना चाहिए। खैर जो भी है, ज्यादा डीप नहीं जाते। अरे क्या बात है यार। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हेन फिर से ऑफिस ज्वाइन करने से पहले किसी डेटा पर नजर डालने गई है। और सुचौल तो तुमको पता ही है ना, रो रहा है, चिल्ला रहा है। जाने दो, उसकी बीवी जेल गई है तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। और ये प्लेन इंसान कैसा भी हो पापा अच्छा है। आया। ये बात क्या बात है, मेरा बेटा खाना खा रहा है। मतलब बिजनेस में जैसा भी हो। तो हम ना फादर एक दूसरे अच्छा के है। साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे, मम्मा के वापस आने तक। और बॉम्जा? पता नहीं, उसे कोई मैसेज आया, बिना बताए वो तैयार होकर अचानक कहीं निकल गई। इस आदमी वहाँ को पे गई सब्र होगी। ही नहीं होता। ऐसे कैसे एकदम मिलने बुला लिया? कल रात शराब नहीं पीनी चाहिए थी। चेहरा कितना फूल गया है, आंखें छोटी छोटी लग रही है। भाई साहब पूरा कोट वोट में आ रखा है। जगह ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई ना? तुम्हें मिल जाए इसलिए सबसे ऊंची बिल्डिंग में ही बुला लिया। जानता हूँ, बिल्डिंग तो दूर से दिख गई थी, पर यहाँ तक पहुँचना कैसे है वो रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक से मैसेज करने के लिए माफी चाहता हूँ। माफी की जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ। मैं दरअसल तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदी डब ना कहो जो एग्जैक्ट कहना वर्ड्स है। के साथ नहीं है, हालांकि बहुत लेट बोल रहा हूँ मैं। हाँ शुक्रिया। तुम तो जानती ही हो, तुम और मैं बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं। रुको जरा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, कि तुमने जल्दबाजी में अपने दिल की बात कह दी। तुम बड़े खानदान से हो और हमारा आपस में कोई मेल नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि बॉम्जा,
मेरी बात मुझे ही कहने दो। ओके, कहो जो कहना है। इसके जवाब मस्त होते हैं। देखो बमजा, तुम्हारी 3 बार शादी हो चुकी। तो ये बात है, यही कि तुम्हें उस औरत से शादी नहीं करनी जिसका 3 बार डिवोर्स हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, किसी से मिलना, उसे पसंद करना, शादी करना, सब किया है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। क्या? आज तक मेरा किसी से भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। ओ माय गॉड, सच कह रहे हो? हाँ, तो मेरे लिए तुम्हारी स्पीड से चलना थोड़ा मुश्किल है, ये बात है। वो कितना शो ऑफ करती थी ना, सच में। मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, बिल्कुल, पर कैसा अजीब सा दिखता है नहीं? बहुत ही बदसूरत। और क्या? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के लिए इंतजार किया है। सोचा कि पता नहीं फिर तुम्हें कब देख पाऊंगा। पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ आते वक्त रास्ता खो गया था, वैसे ही मेरी जिंदगी हो गई है। तो फिर तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो कि मैं गांव में रहने का आदी हूँ। जब तुम मुश्किल में होगी तब मैं तुम्हारे लिए मीट पकाऊंगा, जब तुम बोर होगी तो मैं तुम्हारे लिए मेडलेन बनाऊंगा। बस यही करना चाहता हूँ मैं। वो पूरा तो जब भी तुम मास्टर मुश्किल शेफ में खरीद हो या लेगी बोर यार। हो रही हो तो मेरे पास आना। ठीक है, आ जाऊंगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना ले सकते हो। क्या बात है। आजकल डिवोर्स लेना भी फैशन बन गया है। अब तुम्हें डिवोर्स लेने जैसा क्या हो गया? पैसा, औरत, गाली गलौज, ये 3 मुसीबतें नहीं है तो उसके साथ मामला आसानी से सुलझा सकती हो तुम। तीनों ही है। क्या? तीनों है। जुनसिक को उसकी एलिमनाई रियूनियन में स्कूल वाली गर्लफ्रेंड मिल गई। क्या अब भी? स्कूल रियूनियन के वक्त हर कोई अपने पहले प्यार से मिलता है, पर वो तो सिर्फ एक मुलाकात ही होती है। वो औरत इंश्योरेंस बेचती है और जुनसिक ने चुड़ैल से 3 पॉलिसी खरीद ली है। ये तो बुरा हुआ। वो तुम्हें गाली भी देता है? नहीं, मैंने उसे पीटा। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। अब डिवोर्स चाहता है। अच्छा है, तो कब डिवोर्स दे रही हो? मेरा बस चले तो मैं अभी का भी डिवोर्स दे दूं। पर मेरे बच्चे के एग्जाम्स आ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ एग्जाम्स खत्म होते ही डिवोर्स दे दूं। लेकिन फिर हमें वो छुट्टियों पर ले जाने वाला है, कहीं वो अपना ये प्लान ना कैंसिल कर दे। उसके बाद स्कूल शुरू और फिर से एग्जाम्स आ जाएंगे। ये सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम कभी डिवोर्स दे ही नहीं पाओगी। जो करना है अभी करो, राइट नाउ। चलो हम दोनों साथ में डिवोर्स लेते हैं। क्या साथ में? अरे अगर दोनों साथ में करेंगे तो लोगों के ताने वगैरह कम सुनने को मिलेंगे ना। डेट आपस में सेट कर लेते हैं। पहले मैं अनाउंस करती हूँ, फिर उसके 2 दिन बाद तुम सबको बता देना। क्या तुम्हें भी डिवोर्स चाहिए? अब क्या करूं? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। अब बस यही एक रास्ता और है। क्यों? उस औरत ने क्या कहा? पता नहीं, कहती मेरा नाम जेनी है और सुनने में ऐसा लगा जैसे वो उसकी वाइफ है। ये कहा उसने कि वो उसकी वाइफ है? मुझे तो यही लगता है। तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हारे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें बता दूं। जेनी जो है वो 60 साल की है। क्या? उस जेनी की उम्र मेरे बराबर की है। उसे बूढ़ी औरतें पसंद आती हैं क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दरअसल दामाद जी अपना फोन रात को लैब में भूल गए थे, तो उनके प्रोफेसर ने फोन उठा लिया। सच में? जेनी उसकी प्रोफेसर है? हाँ, उसने कहा वो बहुत गुस्से में है क्योंकि तुम फोन नहीं उठा रही हो, तो उसने मुझे कॉल किया था। क्या बोला? आई लव यू बोला है। अगर ऐसे कुछ कहना था तो मेरे मुंह पर कहता ना। आपको क्यों कहा उसने? उसने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। रोना छोड़ और उनका नंबर अनब्लॉक कर। पता है लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि लोग आपस में ढंग से बात नहीं करते। क्यों बहुत नहीं सही कर रहे बात तुम दोनों बोली। बात? हाँ? अब तो हद हो गई। ये लो, ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप की तरफ से एक तोहफा है। अब जाओ और अपने पति से मिलो। एक और मीम वहाँ याद आ जाकर गया, पता है? उसकी ब्लॉग पे आंखों में हर आंखें जगह से डालकर ब्लॉक करके बोलना, बोलती है मैं कॉल तुमसे नहीं कर रहा। कॉल कहाँ से प्यार करूँ करती यूट्यूब हूँ। पे?
माँ, पापा, माँ। चलो अभी निकलो यहाँ से। अरे हट। चलो जाओ जाओ। जाओ, अमेरिका घूम कर आओ। हाँ अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया है। ये पॉपअप शॉप्स है ना, इन्हें हटाकर लॉबी को रीमॉडल करते हैं। प्लाजा को ऐसे डिजाइन करेंगे कि बच्चों को खेलने की अच्छी जगह मिले। बिल्कुल सही। और मुझे रेस्टिंग एरिया में बहुत सारे सोफे लगवाने हैं, मैंने बोल दिया है। आप ये सब मुझे सर्जरी के पहले बता चुकी हैं। अच्छा, भले ही याददाश्त चली गई हो, पर कुछ बातें अभी भी आपको याद है। लंच कर लिया तुमने? बस लंच करने ही जा रहे हैं। चलो एंजॉय करो। हैव अ नाइस डे। साथ में करते ना। आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? ये कैसा सवाल है? नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो ना, सर्जरी के बाद योनो मेरे लिए एक अजनबी है जिसे मैंने अभी अभी मिलना शुरू किया है। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है, पर हम दोनों वैसा कुछ महसूस नहीं करते। सच में नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। उसका मेरे लिए प्यार चिकन को फ्राई करने जितना हॉट है। वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर मेरा उसके लिए प्यार सिर्फ उतना ही गर्म है जितने में इंस्टेंट कॉफी बन सकती है। इसलिए फिलहाल शादी का ख्याल तो चांस ही नहीं है। क्यों पूछा? बेक्योनो सबको बता रहा है क्या मुझसे शादी करेगा? नहीं तो? ऐसा नहीं है। नहीं, योनो सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, पर हम सब बस अंदाजा लगा रहे हैं। वैसे उन्होंने प्रपोज तो किया है ना? किया होगा, पर याद नहीं है। काफी वक्त हो गया है। मेरे पास एक रिंग भी है। अच्छा, अगर आपको प्रपोजल याद नहीं है तो उसे गिना थोड़ी जाएगा। फिर से नहीं किया? सच में? ये तो बुरा हुआ। अब वो बोलेगा देखना। और 30 से सीधा 300 हो जाएगा वो। मैम, वो वक्त आ गया है। कौन सा? योनो सर ने एक रेस्टोरेंट बुक किया है। सुना है वो जगह प्रपोजल के लिए बहुत फेमस है। ओह, ऐसा क्या? पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। उसे इतनी भी क्या जल्दी है? अब मैं मना कैसे करूंगी? मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली उसका दिल नहीं तोड़ सकती। क्या हुआ? रेस्टोरेंट बुक करवाया है तो मुझे क्यों नहीं बताया? भूख लग रही है। कॉल करो। वो किसी और के साथ तो नहीं है? हाँ, हेलो। मैं पूछ रही थी अभी कहाँ हो तुम? ओह, वो मैं टीम के साथ डिनर पर आया हूँ। सब ठीक तो है ना? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम लग रहा अपनी था टीम ऐसा के कुछ साथ होगा। डिनर और ड्रिंक्स एंजॉय करो। अबे यार बेचारी टीम के साथ? बेवकूफ है ये। ये क्या? अब भी बच्चों जैसे शौक। हटाओ इसे।
ये जो कचरा सजा कर रखा है, ये सारे स्टार्स सब निकालो, सारा फर्नीचर निकाल कर फेंको। बिना बताए हमारे कमरे से अपना सामान हटा लिया। तुमने ये कमरा खाली करवाने से पहले मुझसे पूछा? कहना क्या चाहते हो तुम? बच्चा नहीं रहा इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इससे मैं भी उतना ही दुखी हूं जितनी कि तुम। नाटक बंद करो। जानती हूं क्या सोच रहे हो, यही कि मेरी गलती है। कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ भी कहूंगा तुम समझोगे ही नहीं। याद आ रहा है इसको ना? कल रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना तुम मुझे ऐसी जगह ले जाने वाले हो जो प्रपोजल के लिए फेमस है। मुझे लगा तुम मुझे वहां बुलाकर प्रपोज करने वाले हो। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सोच रही थी तो मैं कैसे मना करूं जिससे तुम्हें बुरा भी ना लगे। तो इसका मतलब तुम इसलिए इंतजार कर रही थी ताकि मैं तुम्हें प्रपोज करूं और तब तुम मना कर सको? लेकिन तुमने किया ही नहीं, तो तुम्हें मना कैसे करूं? ओह सॉरी, लेकिन क्यों मना क्यों करती तुम? मुझे डर है। हम अभी जैसे हैं ठीक है, ये बदलने का डर है। पॉइंट है। पर अब देर हो गई। अगर कल रात प्रपोज करते तो मना कर सकती थी, पर अब इरादा बदल गया है। कल रात मुझे एक बहुत ही बुरा किस्सा याद आ गया। मैं उदास हो गई और बहुत दुखी भी, लेकिन मुझे एक तसल्ली भी मिली। वो बात याद आने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं थी। ऐसी बातें कह दी जो कहना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो गई। तुमसे बात करके सब सुलझाने के बजाय अपने कमरे में अकेले रहकर तुमसे नफरत करना ज्यादा आसान लगा मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। होना नहीं चाहिए, पर अगर किसी ने फिर से तुम पर गोली चलाई तो मैं एक बार क्या 1000 बार तुम्हारे लिए गोली खा सकता हूं। लेकिन उसके अलावा मैं भी डरा हुआ था कि रोज रोज के लड़ाई झगड़े से कहीं मैं भी एक दिन थक कर हार जाऊंगा और तुमसे दूर हो जाऊंगा। मुझे डर था कि हम दोनों में फिर से पहले की तरह लड़ाई झगड़े होंगे और एक दूसरे से नफरत हो जाएगी। लेकिन अब मैं एक बात जरूर जानता हूं। सही बात है। वो ये कि हम एक दूसरे के लिए बने, चाहे जिंदगी हमें कुछ भी दिखाए। हमारे बीच कुछ टूटे तो जोड़ सकते हैं, आपस की दूरी को खत्म कर सकते हैं। हम चाहे जैसे भी हों, भले ही परफेक्ट ना हो, पर हमेशा साथ रहेंगे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ, करूंगी। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए।
अब भी तुम्हारे बारे में और जानना है। साथ वक्त बिताते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। हक कर सकते हो। अब तक तुम मेरा हाथ 5 बार पकड़ चुके हो। किन हुई थी? 5 बार पकड़ लिया? हक भूल गया तू है? अबे लेकिन मैं ब्रेकफास्ट रोज साथ में ही करना चाहता हूँ। ब्रेकफास्ट सेहत के लिए अच्छा होता है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोज वॉक पर जाएंगे? विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी कर सकते हैं। हर सीजन में एक टूर के बारे में क्या ख्याल है? कभी कभी घूमना फिरना भी अच्छा ही होता है, तो ठीक है, ये भी कर लेंगे। मूवी और वीकेंड सब अब से हम अपने प्लान्स खुद तक ही रखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, जिंदगी प्लान्स के हिसाब से चलती ही नहीं। गोनू देखो मम्मा। क्या बात है, कितने साल बीत गए। गोनू जाओ मम्मा के पास जाओ। गोनू बेटा इधर देखो, मुझे पहचाना? मम्मा को पहचाना? हाँ क्या बात गोनू है। मुझे माफ कर दो, मम्मा को माफ कर दो बेटा। आई लव यू आई लव यू गोनू। हमारा गोनू अब ट्राईसाइकिल चलाना सीख गया है। मैंने सिखाया इसे। घर चलकर दिखाता हूँ। बहुत मिस किया तुम्हें। मेरे पार्लर में आना, आपको फ्री में मसाज दिलवाऊंगी। ओके बाय। गोनू और क्या क्या मौसम बदल गया है, बाहर बहुत ठंड है, हम कहीं घूमने चलेंगे। या शायद मुझे ही ज्यादा 2 या लग रही 3 है। साल हो गए होंगे ना शायद। कहाँ जा रही हैं? मम्मा ने सबको खाने पे बुलाया है, आपको भी बुलाया है। मुझे भी। सच में? और क्या? मिस किम जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं। ओ गोनू बेटा, ये कितना ग्रेस बड़ा हो आंटी है। गया है। चलो आ जाओ, घर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो। वैसे इसकी वजह से जीते हैं यार ये लोग। अगर ये नहीं होती तो ना ही इनको याददाश्त वापस आने में हेल्प होती, वो डायरी वायरी से ना बहुत मुश्किल होता है। यॉनसोंग इधर देखो, मेरी बात सुनो। कुदरत में जिंदगी की तेजी का नियम जानते हो? इसका मतलब है जानता हूँ, मतलब वक्त जितना कम बचता है जिंदगी उतनी ही तेज भागती है। और मेरी जिंदगी अभी बहुत तेजी से भाग रही है। कल मेरी कलाई में दर्द शुरू हो गया, आज घुटनों में से भी आवाज आने लगी। ओमेगा 3 की कमी से ऐसा होता है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें और कितना वक्त चाहिए यॉनसोंग? मुझे नहीं पता था तुम इतना वक्त लोगे। ऐसे तो हमारा फर्स्ट किस मेरे बुढ़ापे में होगा। ओ भाई क्यूट है बट मेरे को नहीं देखना। स्किप कर दो, स्किप। बढ़िया। इतने पे ही काम चलाओ भाई अभी। कोशिश करते रहने का मतलब ये नहीं कि काम हो ही जाएगा, लेकिन ये एहसास होना भी जरूरी है कि हर बार हम चाहते हैं वैसा नहीं होता।
बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो रही है। याद रखो, द ग्रेट मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, अपनी जिंदगी का हर एक दिन इस तरह से जीना चाहिए जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि एक ना एक दिन वो आखिरी दिन जरूर सामने आएगा। इसीलिए याद रखो, तुम भी हर दिन उस दिन के करीब करते रहो। कॉल आया है, लगे रहो। गार्ड करो खुद को। हाँ माँ। क्या माँ, अब आप भी उस खड़ूस जमींदार की तरह बर्ताव करेंगी क्या? इनकी बहुत याद आती है। हाँ, कितनी प्यारी लैंडलॉर्ड थी जिसे पता भी नहीं था कि उसकी एक बिल्डिंग है। हर दिन जिंदगी को पूरा दिल लगा कर जीना चाहिए। अच्छी खासी चेयरमैन की कुर्सी मिली थी, वो भी तुमने अपने भाई को दे दी, और अब यहाँ बैठकर रामेन बना रहे हो। मुझे अफसोस नहीं है, मेरे लिए तो अब यही असली जिंदगी है। अब अगर कोई भी मुझे गुड बाय कह के जाता है तो उसकी पीठ में छुरा घोंपने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसे प्यार से गुड बाय कह सकता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए स्वर्ग के बराबर है। स्वर्ग कैसे? किमची लाना तो भूल गए ना? रामेन के साथ किमची भी तो चाहिए। ये कीमती लेके आ रहे हैं। माइक चल रहा है ना? चल रहा है, शुरू हो जाओ। अरे क्या बात है, हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे, आपके लिए किमची लेकर आए हैं। सही वक्त पर आए हो, रामेन भी तैयार है। आइए आइए। आते। अरे कैसे हैं आप? अरे मजा आ रहा है ना? अरे उसे छोड़ो, पहले ये बताओ इसे रोकते कैसे हैं? ब्रेक लगाओ, ब्रेक का लीवर खींचो ना। अरे कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ। लेकिन एक वक्त आने पर थोड़ा रुककर नजारों का मजा भी लेना चाहिए, ये इतनी सी स्पीड में क्योंकि कब से पलक घंटों से झपकते चला ही रहे वक्त होंगे। हमारे हाथ से निकल जाता है। अरे यार, एंड होने वाली है यार, ये यकीन ही नहीं हो रहा वक्त कोई को ना रोकना तो एंड मुमकिन होने नहीं वाली है, है। इसलिए गुजरते हुए ही देखना होगा। आने वाला हर एक दिन हम साथ में बिताएंगे। और जिंदगी हमें जो भी खुशियां दे उसे हम खुलकर गले लगाएंगे। ये कौन है भाई, इतना बूढ़ा आदमी? ये योनू है क्या? कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं मतलब? हेइन का एक वो होगा क्या, होंग हेइन ओ शो? पर एक दिन ऐसा आएगा जब हम में से कोई एक पीछे रह जाएगा। और उसे लेने के लिए दूसरा फरिश्ता बनकर आएगा। तो मौत से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। खत्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया बस एपिलॉग लास्ट का।
अच्छा। ओह! तो दोस्तों ये फाइनली ख़त्म हो गया है हमारा क्वीन ऑफ टीयर्स के सारे एपिसोड हमने देख लिए हैं। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ लगी मेरे को। पता नहीं कौन है वो लोग जिन्होंने रिव्यूज़ में क्वीन ऑफ टीयर्स को बोरिंग शो बताया है या फिर ख़राब शो बताया है। मेरे को तो कहीं से कहीं तक भी ये बोरिंग नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। हीन एकदम परफेक्ट गर्ल थी और योनू एकदम परफेक्ट लड़का था। ठीक है, मतलब उसको अगर थोड़ा जैसे रियल लाइफ में देखो तो इतना नहीं होता है, बट उसके अलावा अगर देखो तो बहुत अच्छी लगी मेरे को तो क्वीन ऑफ टीयर्स। पता नहीं क्यों लोगों, जो भी लोग हैं उनको क्यों नहीं पसंद आई होगी। मे बी उनको एक्शन ज़्यादा चाहिए या फिर उनको क्या बोलते हैं, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, इस तरह की कुछ फिल्म्स उनको या वेब सीरीज़ उनको पसंद होगी। ये वो लोग हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल क्वीन ऑफ टीयर्स बहुत अच्छी थी। अगर ये एंटरटेनिंग नहीं होती तो शायद मैं बीच में कहीं ना कहीं बता देता। आपको पता है मैं कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती वो मैं सीधे ही बोल देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि अभी हम आगे और कौन सी वेब सीरीज़ देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसी से मैंने बहुत बार बोला है यूट्यूब आगे आगे भेजता है, तो कमेंट करना ज़रूरी है। ज़्यादा कुछ नहीं, इमोजी डाल दो और कुछ नहीं चाहिए। मेरा अगला रिएक्शन लवली रनर और नो गेन नो लव पर एक एक एपिसोड का आएगा, और जिस पर ज़्यादा व्यू होंगे उसका हम पहले कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।